हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की वजह से बांग्लादेश को अपना खुद का वजूद मिला था। कई दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी ने अपनी जी जान लगा दी थी। इसी वजह से इसकी जीत भारत के पक्ष में रही। ऐसे में 16 दिसंबर के दिन को उन वीर सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने शो में कपिल शर्मा ने एटली से पूछा, आप इतने यंग हैं और इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन चुके हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलने गए हों और उन्होंने पूछा हो एटली कहाँ है? कपिल ने यह सवाल किस अंदाज में किया, यह समझते एटली को जरा भी देर नहीं लगी। इसके बाद भी उन्होंने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि जवाब इतने सलीके से दिया कि अब सोशल मीडिया पर एटली की जमकर तारीफ हो रही है। नेटिजन्स कपिल शर्मा की क्लास लगा रहे हैं और एटली के साथ किए गए बर्ताव पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। न्यू ईयर वीक के दौरान शराब की दुकानें रात में 1 घंटा और देरी में बंद होंगी। नए आदेश के तहत 24 से 31 दिसंबर तक शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में बढ़ रही ठंड को देखते हुए शिक्षक संघ ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का समय बदलने की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि कई स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। कई बच्चों के अभिभावकों ने अभी तक गर्म कपड़े भी नहीं लिए हैं। रेलवे के नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा का पुलिस ने खुलासा किया है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेकर उनसे लाखों रुपए ठगी कर रहा था। इतना ही नहीं, यह गिरोह फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी देता था और छोटे सेंटरों पर ट्रेनिंग भी करवाता था। इसमें रेलवे के एक कर्मचारी की भी मिलीभगत थी। पुलिस ने जब इस गिरोह का भंडाफोड़ किया तो सब दंग रह गए। दरअसल पूर्व मध्य रेल के सोनपुर डिवीजन में आने वाले सोनपुर स्टेशन से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि से प्रचंड शीतलहर से मामूली राहत मिली है, लेकिन मैदानी इलाकों में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। राष्ट्रीय राजधानी समेत पंजाब, हरियाणा और यहां तक ओडिशा में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहां के ओडिशा के मयूरभंज जिले के रामतीर्थ में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिन और मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे पर चीन शासित तिब्बत सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों तक अतिक्रमण पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनय कुमार ने इस संबंध में एक पत्र मुख्य सचिव को भेजा है। इसमें राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं पर भी अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी डालने को कहा गया है। केवल एनएच अथॉरिटी ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अतिक्रमण हटाने के लिए केंद्र सरकार की सख्ती पर राज्य सरकार की भी राय मांगी है। मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर तैयार किया है। इस पर भी राज्य सरकार से 15 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर पश्चिम बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स मंगलवार से कोलकाता के मध्य में धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। गौरतलब है कि शुक्रवार को पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और टाला थाना के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को जमानत मिलने के बाद डॉक्टरों में खासी नाराजगी है। एक पदाधिकारी ने कहा कि 5 संघों के प्रमुख संगठन पश्चिम बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स WBJPD का प्रदर्शन 26 दिसंबर तक डोरीना क्रॉसिंग पर होगा। हमने पुलिस से यातायात को बाधित किए बिना एक अस्थायी मंच बनाने की अनुमति मांगी है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाजपा ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रखी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी मंत्रियों और विधायकों को पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए गए हर मुद्दों का तथ्यों के साथ जवाब देने की तैयारी करके सदन में आएं। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सत्र के दौरान विपक्षी हमले से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। तबले को वैश्विक मंच पर ले जाने वाले 73 वर्षीय संगीतकार जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। यह दुखद सूचना उनके परिवारजनों ने सोमवार को दी, जिसे सुनने के बाद मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के सभी प्रशंसक शोक में डूब गए। दिवंगत जाकिर हुसैन के निधन के बाद परिवार ने एक बयान जारी किया और कहा कि
हुसैन की मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से हुई। दिवंगत तबला वादक जाकिर के निधन पर पश्चिम बंगाल के कई संगीतकारों ने शोक जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 दिसंबर को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर जलाशय में बनाए गए फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। बता दें कि खंडवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नर्मदा के आंचल पर एशिया के सबसे बड़े ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है। फिलहाल यह सोलर प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ 278 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है। प्रदेश की इस उपलब्धि को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।